जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की इस खास वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस खास वीडियो में आप सभी को बताऊंगा पशुपति स्रोत के विषय में। आपने इसका नाम पहले भी सुना होगा इस स्रोत का। और इस स्रोत के पाठ करने से एक व्यक्ति को क्या लाभ होते हैं, और यह अद्भुत और चमत्कारिक स्रोत है। हालांकि इसके पाठकर्ता जितने भी हैं वो मैंने बहुत ही कम लोग देखे हैं, लेकिन इसके लाभ अद्भुत हैं। ठीक है ना, क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं है इस विषय में और इसके पाठ के कि इसके कितने अद्भुत रिजल्ट एक व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। कहा जाता है कि नित्य प्रतिदिन अगर कोई व्यक्ति सुबह स्नान आदि क्रम पूर्ण करने के बाद भगवान शिव की पूजा अर्चना करे और उसके बाद इस स्रोत के पाठ करे, कहा जाता है ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। अन्न धन, ठीक है ना, हर प्रकार की सुख सुविधा उस व्यक्ति को उसके जीवन में प्राप्त होती रहती है। अगर कोई आध्यात्मिक व्यक्ति है, उसको अध्यात्म, योग, ज्ञान, विद्या आदि सभी चीज़ें उसको उसके जीवन में प्राप्त होती है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसको उसके जीवन में शत्रुओं का भय है, उसके शत्रु उसके जीवन में बार बार समस्याएं उत्पन्न करते हैं, और ऐसा व्यक्ति अगर इसका पाठ करता है, भगवान शिव की कृपा से उस व्यक्ति को उसके शत्रुओं से छुटकारा मिल जाता है, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो। क्योंकि भगवान शिव के अगर कोई सच्चे भक्त को परेशान करता है, उसमें भी पशुपति स्वरूप भगवान शिव का ध्यान करने वाला अगर कोई व्यक्ति है और उसके साधक को, उसके भक्त को अगर कोई परेशान करता है, तो उसके जीवन में इतनी अड़चनें, इतनी समस्याएं आती हैं कि वो दूसरों को परेशान करना तो दूर, अपनी समस्याओं से नहीं निकल पाता। तो इसके पाठ करने के बहुत बहुत सारे फ़ायदे, अनगिनत फ़ायदे, और हर व्यक्ति को उसकी स्थिति परिस्थिति के हिसाब से लाभ प्राप्त होते हैं। जैसा कि अगर मैं बताऊं, अगर कोई व्यापारी है और उसका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा, उसको क्या लाभ प्राप्त होंगे? उसको उसके व्यापार में अभूतपूर्व लाभ प्राप्त होगा। हालांकि इसके पाठ करने वालों को अगर कोई व्यापारी आदमी आए तो उसको चाहिए कि प्रत्येक अमावस्या या पूर्णिमा पर वो दान आदि चीज़ें करें। इसमें गंगा का घाट या किसी नदी का किनारा भी हो सकता है। अगर उसको शुभ फल चाहिए तो वो हर पूर्णिमा पर ब्राह्मणों को भोजन कराए। जितनी अपनी जीवन में चीज़ों को सही तरीके से करने का प्रयास करोगे, उतना ही लाभ आपको इस स्रोत का प्राप्त होता है। भगवान शिव की विशेष कृपा के लिए प्रत्येक व्यक्ति को जो चाहता है पशुपति स्रोत से लाभ प्राप्त करना, उसको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रम आदि पूर्ण करने के बाद इस स्रोत का डेली पाठ करना चाहिए। कम से कम 11 नहीं तो 5 नहीं तो 3 नहीं तो 1, ठीक है ना, इतने पाठ तो इसके करो। अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम इसका एक पाठ डेली किया करो। और एक चीज़ और आप क्या कर सकते हो इसके पाठ करने के साथ साथ, दूसरी चीज़ें आप जो कर सकते हो, आप अपने जीवन में अच्छी चीज़ों को जीवन में प्रकट करो। जैसे कि अच्छाई, अच्छा बोलना दूसरों के साथ, दूसरों के लिए अच्छा करना, और कभी भी किसी को नहीं सताना, झूठ ना बोलना, अपने कार्य को ईमानदारी से करना। अगर कोई व्यक्ति है जो व्यापार आदि करता है, उसको चाहिए कि अपने कार्यों को ईमानदारी से करे। अगर कोई व्यक्ति ईमानदारी से अपने कार्यों को नहीं करता और उसके बाद भी इस स्रोत का पाठ करता है, तो उसको कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। आप सही रास्तों पे चलोगे तो तभी आपको फ़ायदे होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया पशुपति स्रोत के विषय में, किसी और दिन और इसके बारे में बात करेंगे और अलग विषय पर।
हालांकि इसके इतने सारे लाभ हैं, अगर मैं आपको बताने शुरू करूं तो और भी काफ़ी समय की वीडियो बन जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि इसके पार्ट आपको करने चाहिए, अपने बच्चों से भी कराने चाहिए। अगर वे नहीं कर सकते या नहीं कर पा रहे हैं अभी, तो आपको उनके लिए पाठ शुरू करना चाहिए। आगे आने वाली वीडियो और भी अलग टॉपिक पर मैं बनाऊंगा, ठीक है ना। अगर आपका कोई अलग टॉपिक है तो वो भी आप हमको सजेस्ट कर सकते हैं और आगे उस टॉपिक पर वीडियो बना दी जाएगी। अगर आपको कोई प्रश्न है पशुपति स्रोत से रिलेटेड तो अपना कमेंट लिख कर भेजें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हर हर महादेव।